नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर तालमेल से पहले ही इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और सपा में रार बढ़ रही है। मंगलवार को कानपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयानों से साफ हो गया कि सब कुछ बहुत आसानी से नहीं होने जा रहा है। सपा ने एमपी चुनाव में कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान पहले ही कर दिया है, जबकि इन सीटों पर कांग्रेस भी मैदान में है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन पर कांग्रेस निर्णय ले। ये भी कहा कि अगर प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा तो देश स्तर पर ही नहीं हो सकता है। इसके जवाब में अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अखिलेश यादव के शर्तों पर नहीं, अपने संकल्पों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कांग्रेस को देखना है कि गठबंधन किस स्तर पर है। अगर गठबंधन प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो देश के स्तर पर भी नहीं हो सकता है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन की बात चली है, उनकी खबरें भी छपी, अखबारों में क्या छपता है इसकी सपा को परवाह नहीं है। सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को साथ लेकर सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराने की रणनीति बनाएगी। सपा जाति जनगणना चाहती है, हम हर कीमत पर जाति जनगणना कराएंगे। अब इसके साथ ही बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि देवरिया से कानपुर तक जनता अन्याय से त्रस्त है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोगों की आंखों की रोशनी छीन रहे हैं और कानपुर में बीजेपी नेता ने व्यापारी की आंखें फोड़ दी। दूसरे बीजेपी नेता ने किसान की जमीन हड़प ली, उसने खुदकुशी कर ली। वो दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है, जिसने किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अब बुलडोजर क्यों ही चल रहा है, उसकी चाबी खो गई या पेट्रोल डीजल नहीं है, बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है या लखनऊ से अनुमति नहीं मिल रही है। जानबूझकर ऐसा लोगों पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहते हैं। इससे पूर्व अखिलेश खुदकुशी करने वाले किसान बाबू सिंह यादव और बीजेपी पार्षद पति के हमले के शिकार सरदार अमोलदीप सिंह के घर गए और सांत्वना दी। अब वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की शर्तों पर नहीं, अपने संकल्प पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। सीटों के बंटवारे और गठबंधन पर निर्णय हाईकमान लेगा। वो मंगलवार को कानपुर जोन के पार्टी संगठन की बैठक के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, वहां सपा का कोई जनाधार नहीं है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में सपा के प्रत्याशी उतारना उचित नहीं है। पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश में सपा का एक विधायक जीता था, लेकिन वो भी बाद में बीजेपी में शामिल हो गया। घोसी में हमने बीजेपी को हराने में पूरा साथ दिया, प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन उत्तराखंड में कोई जनाधार न होने के बावजूद सपा ने प्रत्याशी उतार दिया है। उसे महज 754 वोट मिले, लेकिन माहौल खराब हो गया। अजय राय ने कहा कि पार्टी जातीय जनगणना का समर्थन करती है और चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पार्टी का आदेश होगा तो मैं फिर से प्रधानमंत्री के मुकाबले में चुनाव लड़ूंगा। गाजियाबाद से गाजीपुर तक कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और कांग्रेस के सफाई की बात करने वाले सत्ता के मद में चूर है। अब जनता उनका अहंकार जल्द दूर करेगी। लोकसभा चुनाव निर्णायक साबित जरूर होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।